ग्रेटर नोएडा से है। ग्रेटर नोएडा जहां पर सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम का शुभारंभ आज हो रहा है। सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होना है। एक्सपो मार्ट सेंटर में सेमिकॉन इंडिया का ये कार्यक्रम रखा गया है। 1 घंटे 50 मिनट तक यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी रहने वाली है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद इस दौरान रहेंगे। कई रास्ते ऐसे में ग्रेटर नोएडा की तरफ जाने वाले डाइवर्ट किए गए हैं। पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। पुलिस ने एडवाइजरी सुरक्षा कारणों के तहत जारी की है और साथ ही साथ लोगों को कोई खास दिक्कत ना आए, इसीलिए पहले से एडवाइजरी जारी की गई है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है ताकि यहाँ इन रूट से अगर किसी को आना जाना है तो बहुत ज़्यादा परेशानी ना रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी रहने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में रहेंगे। मनोहर केसरी एक्सपो सेंटर से ग्रेटर नोएडा से लाइव मेरे साथ में जुड़ गए हैं इंडिया न्यूज संवाददाता। सुबह 7 बजे से 4 बजे तक के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी क्या है मनोहर, ये बताइए। कार्यक्रम ये खास कैसे है ये बताइए। प्रधानमंत्री के पहुंचने का समय क्या है ये बताइए। देखिए बिल्कुल ये भारत के लिए जो है सो सबसे ऐतिहासिक दिन है क्योंकि सेमिकॉन इंडिया 2024 का आयोजन हो रहा है। 3 दिवस का एक प्रोग्राम है और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे और इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव शामिल होंगे। जहां तक आपने बात की है ट्रैफिक की, तो ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है और मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं जो ग्रेटर नोएडा की ओर आना चाहते हैं तो वो जब दिल्ली से ग्रेटर नोएडा की ओर बढ़ रहे हैं तो उन्हें जो नॉलेज पार्क मेट्रो स्टेशन है वो उसे उस और से नासा पार्किंग की ओर जो है जाने के लिए अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वहाँ थोड़ा ट्रैफिक मिल रहा है, उसको थोड़ा सा डाइवर्ट किया गया है। सीधे अगर आप सर्विस लाइन में ग्रेटर नोएडा से और आगे बढ़ेंगे तो वो रूट क्लियर है, लेकिन सर्विस लेन से अगर इंडिया एक्सपो मार्ट आते हैं तो इसे आप अवॉइड करने की कोशिश करें। मेट्रो से आएँ तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे है। ये तो ट्रैफिक की बात हुई, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये सेमिकॉन इंडिया 2024 है क्या, क्योंकि भारत का मिशन है सेमीकंडक्टर मिशन है। भारत को सेमीकंडक्टर के सेक्टर में, इंडस्ट्री के सेक्टर में हब बनाना है, व्यापारिक केंद्र बनाना है और ये सबसे बड़ी बात ये है कि सेमीकंडक्टर को लेकर के 24 देशों के करीब 250 कंपनीज जो हैं, जो टॉप मोस्ट कंपनीज हैं वो भाग ले रहे हैं। यूएसए हो गया, ताइवान हो गया, इस तरह जापान हो गया, कई ऐसे कंट्रीज़ हैं जो सेमीकंडक्टर में अग्रणी है। खास करके हम ताइवान की अगर बात करें क्योंकि भारत जो है सो ताइवान से ही सेमीकंडक्टर परचेज करता है, इंपोर्ट करता है, तो ऐसी स्थिति में ये काफ़ी अहम माना जा रहा है क्योंकि हज़ारों करोड़ रुपये का है और भारत का लक्ष्य भी है कि 2026 तक यानी 2026 तक $55 बिलियन की इंडस्ट्री करने का है। भारत में 6 प्लांट जो है लगाने के लिए सरकार की मंजूरी मिल चुकी है। पिछले कुछ दिनों एक और कैबिनेट की ओर से मंजूरी मिली थी कायस लिमिटेड को लेकर के, और यहाँ पर कई लोग हैं जो सेमिकॉन इंडिया के कार्यक्रम में आने के लिए। आप लोग इसी कार्यक्रम के लिए? हाँ, इसी के लिए आए हम। भारत के लिए कितनी गर्व की बात है इसका? बहुत ही गर्व की बात है बिकॉज आई थिंक ये इज ए नेक्स्ट जनरेशन मैन्युफैक्चरिंग आई वुड से। आप किस कंपनी से? ग्रेडियंट। अच्छा, एक चीज़ बताएंगे, हमारे व्यूअर्स को ये बताने की कोशिश करेंगे, ये सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम है, इसमें क्या कुछ होने वाला है क्योंकि आप लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं? हम लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारा भी हम लोग भी एक सेमिकॉन इंडस्ट्री में हमारा भी कुछ सिस्टम्स है जो जाती है, जैसे कि हम वाटर और वेस्ट वाटर की तरफ करते हैं हम लोग। अभी जैसे सेमिकॉन अभी जो मोबाइल में है, मोबाइल के अंदर में जो भी चलता है बेसिकली ये सब तो चिप्स के बात होता है ना, तो अभी चिप्स तो सब इम्पोर्टेड है। अभी क्या है कि भारत में स्मार्टफोन यूजर भी 164 करोड़ लोग हो। अंदर का जो चीज़ें भी है यही मैन्युफैक्चर हो सकता है अभी। सो दिस इज ए ग्रेट थिंग फॉर इंडिया गोइंग फॉरवर्ड। क्योंकि सेमीकंडक्टर के बिना हम जो है सो आगे लाइफ नहीं कर सकते हैं, डिजिटल इंडिया की बात नहीं कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंडिया की बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि माइक्रोफोन से लेकर के डाटा प्रोसेसर तक, मेमोरी तक सब कुछ जो है उसमें चिप लगता है। वॉकी टॉकी में भी चिप लगता है। वॉकी टॉकी में मैं वही बोल रहा हूँ ना, हमारे वॉशिंग मशीन में लगता है, वॉशिंग मशीन में जो कैमरास लगता है कैमरास में लगता है, जो हमारे नॉर्मल रेगुलर चीज़ें जो है हम लोग जिसके बिना हम रह ही नहीं सकते हैं, लैपटॉप हो या टीवी हो या कुछ भी चीज़ें हैं जो है हमारे, ये जो प्ले टॉय होता है बच्चों का जो टॉयस होता है उसमें भी आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स आ गए।
So it's a digital thing. So I think this is great thing for India, I would say. इससे हम एक ग्रेट जो भारत की जो प्लानिंग है सेमीकंडक्टर को लेकर के या पॉलिसी है उसे यहाँ रिवील किया जाएगा। तमाम जो विदेशी कंपनियाँ आ रही है उनको भी यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए कहा जाएगा। एब्सोल्युटली इन्वेस्ट करेंगे, यहीं पर लोकल जॉब्स भी होगा, लोकल को जॉब्स भी होगा, उसके हिसाब से रिसर्च जो है उसके लिए बढ़ावा होगा। तो इट्स द कंप्लीट सप्लाई चेन जो बोलते हैं ना, वो कंप्लीट चेन को बढ़ावा देगा ये। बिल्कुल सप्लाई चेन की बात कर रहे थे तो मैं यहाँ पर एक होर्डिंग आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, सेमिकॉन इंडिया 2024 पोजिशनिंग इंडिया एज अ ट्रस्टेड पार्टनर इन द ग्लोबल सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन। मतलब भारत जो है किस तरह से सप्लाई चेन सेमीकंडक्टर को बढ़ावा देगा, साथ ही साथ सेमीकंडक्टर के डिज़ाइन की बात हो, उसके विनिर्माण की बात हो, या फिर उसको सप्लाई करने के लिए छोटे छोटे सेक्टर को मुहैया कराने के लिए, इसमें भारत जो है सो एक हब बनने जा रहा है। और इसी हब को लेकर के, इसी सेमीकंडक्टर मिशन को लेकर के आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। ये आप देखिए, इनॉग्रल सेरेमनी हॉल है, इसके अंदर तमाम सारी कंपनियां हैं और देखते हैं कि जिस तरह से सेमीकंडक्टर के क्षेत्र के बिना जो है सो आज विकसित भारत की भी तुलना नहीं की जा सकती है। तो सेमीकंडक्टर का प्लांट लगाना, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा खर्च होता है, तो भारत सरकार ने काफ़ी ज़्यादा जो है सो राशि इसके लिए एलोकेट भी की है। जी आप बता रहे हैं खास ये रहने वाला है कार्यक्रम, और यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने से कार्यक्रम और खास हो जाएगा। लोग बड़े उत्साहित हैं इस कार्यक्रम की शुरुआत के लिए, और ट्रैफिक डाइवर्ट किस तरीके से और कहां-कहां किया गया है वो भी आपने डिटेल में बताया। मनोहर, नजर आप बनाए रखिएगा, आगे कुछ और इंटरेस्टिंग तस्वीरें भी सामने